सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 की, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहेलियां। और इसी के तहत आज छठी पहेली लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब ने छठी पहेली के बारे में जिक्र करते हुए शीर्षक जो दिया है वो ये है कि वेदों की विषय सामग्री क्या वे कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं। वेदों के बारे में बाबा साहब इस बात को क्लियर कट कहते हैं कि क्या वे कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं। क्या वेदों में नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य निहित हैं। इस बारे में आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया एक एक शब्द हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विषय बेहद जटिल है, बुद्धिजीवी साथी ही आज के अम्बेडकर संदेश को समझ सकते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि यदि वेदों को अनिवार्य और उनके संशय रहित होने को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके उपदेशों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होने चाहिए। केवल इसलिए कि जैमिनी ने सही बताया है, हम कचरे को अनिवार्य और दोष रहित नहीं मान सकते। वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक सामग्री है भी या नहीं। प्रत्येक हिंदू जो वेद को संशय रहित मानता है इस प्रश्न पर विचार करने को बाध्य है। आधुनिक लेखकों के विचार इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वेदों का कोई आध्यात्मिक मूल्य है। इस विश्लेषण के लिए हम प्रोफेसर मयूर के विचारों का संदर्भ ले सकते हैं। प्रोफेसर मयूर के अनुसार इस पूरी रचना का स्वरूप और इससे प्राप्त प्रमाणों के अनुसार जिन परिस्थितियों में ये रचे गए उनसे पता चलता है कि प्राचीन कवियों द्वारा गाई गई यह रचना उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत अभिलाषाओं और भावनाओं का सहज वर्णन मात्र है जिन्हें उनके समक्ष दोहराया गया था। इन गीतों में आर्य ऋषियों ने अपने पैतृक देवताओं को तरह तरह की बलियां चढ़ाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट होने का आह्वान किया और उनसे ऐसे अनेक वरदान मांगे जिनकी मानव मात्र को लालसा होती है, जैसे स्वास्थ्य, संपदा, चिरायु, पशुधन, संतति, शत्रु पर विजय, पाप मुक्ति और शायद स्वर्ग सुख भी। निसंदेह ये आपत्ति की जा सकती है कि सभी विदेशी विद्वान पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं, इसलिए उनके मत स्वीकार नहीं किए जा सकते। हम पूर्णतः विदेशियों का सहारा नहीं लेते। इस देश में भी उनके समान विचारधारा वाले विद्वान उपलब्ध हैं। इनमें सबसे सशक्त उदाहरण चारवाक का है। चारवाक ने वेदों के विरुद्ध जो तर्क दिए हैं उन तर्कों का खंडन किया गया है। प्राचीन साहित्य में चारवाकों का उल्लेख उनकी भर्त्सना के संदर्भ में किया गया है। यदि आपको इस पर आपत्ति है कि यदि परलोक में सुख जैसा कुछ नहीं है तो बुद्धिमान अग्निहोत्र क्यों करें, बल क्यों दें जिन पर भारी अपव्यय होता है और थकान होती है। आपकी आपत्ति को कोई भिन्न साक्ष्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अग्निहोत्र आदि जीविकोपार्जन के साधन मात्र हैं। क्योंकि वेद में 3 दोष हैं, अर्थात मिथ्या कथन, अंतर विरोध और पुनरुक्ति। फिर ढोंगी लोग जो स्वयं को वैदिक पंडित बताते हैं बहुत ही शरारती हैं, क्योंकि ज्ञान मार्गियों की जड़ खोदने कर्मकांडी आ सकते हैं और कर्मकांडियों के विरोधी ज्ञान मार्गी कर्मकांड की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकते हैं। और अंत में तीनों वेद असंबद्ध चरणों का गेय काव्य है जो पोंगापंथियों के वाक चातुर्य के कारण आज तक विद्यमान है और इसी कारण ये लोक धारणा प्रचलित है। अग्निहोत्र 3 वेद, ताप, वृत्ति, 3 पद और भस्म रमाकर कुरूप होना ये उनकी कमाई के धंधे हैं। और बृहस्पति के कथनानुसार मनुष्यता और बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। बृहस्पति भी इसी मत के अनुयायी थे। चारवाक की अपेक्षा बृहस्पति वेदों के विरुद्ध अधिक कठोर एवं उग्र थे, जैसा कि माधवाचार्य ने उद्धृत किया है। बृहस्पति का तर्क है स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, पुनर्जन्म होता है, न 4 जातियों का कोई कर्म आदि प्रभाव डालते हैं। अग्निहोत्र तीनों वेद, तापस, वृत्ति, 3 पद, भस्म रमाकर कुरूप होना उनकी कमाई के धंधे हैं जिनमें बुद्धि और मनुष्यता का भाव नहीं है। ज्योतिषोम संस्कार में यदि कोई जीव काट दिया जाता है और यदि वह सीधे स्वर्गवासी होता है, स्वर्गगामी होता है, तो बलिदाता अपने पिता की बलि क्यों नहीं दे देता।
यदि श्राद्ध से मृतक संतुष्ट होते हैं तो यह लोक में भी जब कोई यात्रा आरंभ करता है तो यात्रा के प्रबंध करना व्यर्थ है। यदि श्राद्ध से परलोक में संतुष्टि होती है तो यह लोक में उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जाता, जो स्वर्ग में विमान आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। जब तक जीवन है तो सुख से क्यों न रहें, क्यों न ऋण लेकर भी घी पिए। यदि मरणोपरांत देह भस्म बन जाती है तो वापस कैसे आ सकती है। देह त्याग के पश्चात कोई यदि परलोक चला जाता है तो वह अपने परिजन के मुंह में फंसकर लौट क्यों नहीं आता। इस प्रकार ये सब कमाई के धंधे हैं जो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं। ये सभी संस्कार मृतकों के लिए है, अन्यत्र कोई फल नहीं मिलता। 3 वेदों के सृष्टा विदूषक लाल बुझक्कड़ और दुरात्मा है। पंडितों झाड़ पड़ी तुरपड़ी के सर विधि सूत्र और देवी के लिए परोक्ष पूजा सभी अश्वमेध की प्रशंसा में है। इनका अन्वेषण लाल बुझक्कड़ों ने किया और इसी कारण पुरोहितों को विभिन्न प्रकार से चढ़ावा दिया जाता है, जबकि इसी प्रकार निशाचरों ने मांस भक्षण की प्रशंसा की है। यदि चार्वाक और बृहस्पति के मत अमान्य है तो अन्य अनेक साक्ष्य विद्यमान है। यह साक्ष्य न्याय वैशेषिक पूर्व और उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्रों में उपलब्ध है। यह स्पष्ट है कि कुटिल लेखकों ने इन दर्शन शास्त्रों पर एक तरफा पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का औचित्य बताने से पूर्व इस बात का पूरा षड्यंत्र रचा है कि वेदों की सत्ता को चुनौती देने वाले उनके विरोधियों का मत उनकी पाठ्य पुस्तकों के पास भी न फटक सके। इस तथ्य से हम 2 बातें प्रमाणित कर सकते हैं। नंबर 1 कि एक ऐसी विचारधारा थी जो वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ स्वीकार करने के विरुद्ध थी। नंबर 2 वे सम्मानित विद्वान थे जिनके मत को वेदों की सत्ता स्वीकार करने वाले भी मानने को बाध्य थे। मैं न्याय और पूर्व मीमांसा में विमत को उद्धृत करता हूँ। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम वेदों की प्रामाणिकता के पक्षधर थे। उन्होंने सूत्र 57 में अपने विरोधियों के तर्क का सारांश दिया है जो निम्नलिखित है। वेद प्रमाण नहीं है क्योंकि इनमें मिथ्यावाद, आत्मविरोध और पुनरुक्ति दोष है। मौखिक साक्ष्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्यों से भिन्न है कि वेद प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मिथ्यापन आदि के दोष हैं। इन दोषों के संदर्भ में मिथ्यावाद इस तथ्य से प्रमाणित है कि कई बार हम पाते हैं कि पुत्रेष्टि के लिए दी गई बलि फलदायी नहीं होती और इसी प्रकार अंतर्विरोध प्रकट है कि पूर्व और परिवर्ती घोषणाओं में भिन्नता है। इस प्रकार वेद कहता है कि वह तब यज्ञ करता है जब सूर्योदय होता है, वह सूर्योदय से पूर्व यज्ञ करता है, वह तब यज्ञ करता है जब श्यान उसका चढ़ावा लेकर भाग जाता है और दोनों ही बलिदाता का चढ़ावा उठाकर ले जाते हैं। फिर शब्दों के बीच अंतर विरोध है जिनमें बल की प्रेरणा है और उसकी निंदा भी है। उसके घातक परिणाम होते हैं। तब पुनरुक्ति के कारण वे प्रमाण नहीं है क्योंकि जो पहले कहा गया है उसकी तीसरी बार आवृत्ति होती है। अंत में भी पहली बात दोहराई जाती है क्योंकि आदि अंत के समान है और शब्दों की तीसरी आवृत्ति है। यह वाक्य पुनरुक्ति है क्योंकि इस वाक्य के विशेष में इन उदाहरणों के अनुसार एक सा कथन होने के कारण और ये सभी रचनाएं एक व्यक्ति की हैं, इसलिए समान प्रकृति की हैं और उनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। जैमिनी का संदर्भ देखें। वह वेद विरोधियों के विचारों को पूर्व मीमांसा के सूत्र 28 और 32 में सार संक्षेप में उद्धृत करते हैं। सूत्र 28 कहता है, ये भी आपत्ति की गई है कि वेद सनातन नहीं हो सकते क्योंकि हम पाते हैं कि उनमें ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो सनातन नहीं है बल्कि जन्म और मृत्यु के पात्र हैं। इस प्रकार वेद में कहा गया है कि बाबरा प्रवाहिनी की इच्छा है, कुशर बिंदा और दालकी की इच्छा है। इसलिए वेद के संदर्भित वाक्यों में इन व्यक्तियों के जन्म पूर्व उल्लेख संभव नहीं है। यह स्पष्ट है कि ये वाक्य आरंभिक है, इस प्रकार सनातन नहीं है। यह प्रमाणित है कि ये मानव कृतियां हैं। सूत्र 32 कहता है, यह प्रश्न किया गया है कि वेद कर्तव्यों का साक्ष्य कैसे हो सकते हैं जबकि उनमें ऐसी असंगत और अनर्गल बातें भरी पड़ी हैं, जैसे कंबल और खड़ाऊ पहने एक बूढ़ा द्वार पर खड़ा है और आशीष के गीत गा रहा है। समर्पण को तत्पर एक ब्राह्मणी कहती है, हे राजन, बता प्रतिपदा के दिन संभोग के क्या अर्थ हैं, अथवा यह गौओं ने इस बलि पर उत्सव मनाया। निरुक्त के लेखक यास्क ने भी यह मत प्रकट किया है कि वह कहता है कि पूर्वोक्त खंड में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं का जो देवता की अनुपस्थिति में संबोधित हैं
और ख जिसमें उसको समक्ष जानकर संबोधन किया गया है। गा जिनमें आराधक को उपस्थित और आराध्य को अनुपस्थित माना गया है, ये अत्यधिक है। और अगला बिंदु है जबकि जो स्वागत है ये यत्र तत्र ही है। ऐसा भी हुआ है कि देवता की प्रशंसा बिना वरदान की कामना की गई है। ऐसा भी हुआ है जैसे कि मंत्र मैं इंद्र के शौर्य का वर्णन करता हूं आदि, बिना स्तुति किए वरदान की कामना की गई है। जैसे मैं अपने चक्षुओं से अच्छा देखूं, मेरा सुख कांतिमान हो और कानों से भली भांति सुनूं। ऐसा अथर्ववेद यानी कि यजुर वेद और बलि सूत्रों में बार बार कहा गया। फिर इसमें हम शपथ और शाप भी पाते हैं, यदि मैं यातुधानी हूं तो आज मैं मर जाऊं। फिर हम पाते हैं कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को दर्शाने वाले मंत्र। सत्य मृत्यु नहीं थी न अमृत आदि कुछ स्थितियों में विलाप भी लक्षित है। जैसे कि मंत्र में रूप दान देवता लुप्त हो जाएगा और कभी नहीं लौटेगा आदि। कहीं लांछन और प्रशंसा भी है, जैसा कि एक सूत्र में कहा गया कि वह व्यक्ति जो अकेला खाता है, अकेला पाप कर्म करता है आदि। ऐसे ही दूत के विषय में मंत्र है। दूत क्रीड़ा की निंदा की गई है और कृषि कार्य की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार जिन उद्देश्यों की ऋचाओं की सृष्टि हुई ये विविध प्रकार के हैं। यास के शब्दों में प्रत्येक मंत्र किसी देवता के लिए रचा गया है, जिससे ऋषि का उद्देश्य इच्छा पूर्ति का है, वह उसे संबोधित करता है। यदि वह प्रमाणित करने के लिए इतना भी पर्याप्त नहीं है कि वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, तो अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अन्य साक्ष्य क्या प्रस्तुत किए हैं बाबा साहब ने यहाँ पर, वो हम अगले अंबेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके समक्ष रख देते हैं। आज का अंबेडकर संदेश पूरा सुनने के बाद जो टॉपिक हम लेकर चले थे, छठी पहली, क्या वे कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं वेदों की विषय सामग्री के तहत, ये प्रश्न यहाँ पर हमने शुरुआत में रखा था और इसका जवाब यहाँ तक आते आते मिल चुका है। हालांकि इसके सापेक्ष कुछ साक्ष्य यहाँ पर बाबा साहब ने लिखे हैं, जो साक्ष्य हम अगले अंबेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे। प्रश्न यही है कि क्या वेदों का कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य है, क्या नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य वे रखते हैं, ये आपको बताना है। अपने विश्लेषण के आधार पर इस बात को बताना है। मेरे साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।